अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी दही वाली मिर्च बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इससे पूरा खाना खा सकते हैं या आप इसको साइड डिश के तौर पर बना सकते हैं। तो अगर आप भी वही रूटीन की सब्ज़ी दाल खा खा के बोर हो चुके हैं, कुछ नया खाना चाह रहे हैं, तो आप ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो मैंने मिर्चों की और भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, लेकिन ये उनसे थोड़ी-सी डिफ़रेंट है और ये भी बहुत ही मज़ेदार मिर्चें बन के तैयार होंगी। तो रेसिपी को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मिर्चें ली हैं, मोटी वाली मिर्चें मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं। इनको वॉश कर लिया है, उसके बाद इस तरह से 2-2 टुकड़ों में काट के इसको रख लेंगे। और साथ में आप देख सकते हैं मैंने दही ली है 1 प्याली, यानी कि 150 ग्राम दही है हमारे पास। तो बस मिर्चों की इस तरीके से सबसे पहले कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए कढ़ाई में सरसों का तेल मैं ले गई हूँ। सरसों के तेल में मिर्चें ज़्यादा अच्छी बनती हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह जो आप कुकिंग के लिए ऑयल यूज़ करती हैं आप उसमें भी बना सकती हैं। तेल को पहले अच्छी तरह से गरम करेंगे। जब इसमें से धुआं निकलने लगेगा तो हम इसको ठंडा करेंगे और दोबारा से गरम करेंगे। तो मैंने इसको देखिए गरम करने के बाद ठंडा कर लिया। अब मैंने इसमें राई दाना डाला है आधा चम्मच, कलौंजी 1/4 चम्मच, अजवाइन 1/4 चम्मच। अब ये सौंफ है 1 चम्मच भर के मैंने डाली है। ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच और अब हम इसमें मिर्चें ऐड कर देंगे। तो मिर्चों को यहाँ पर थोड़ी सी देर पकाएंगे, क्योंकि मिर्चों को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये जल्दी झटपट बन जाती हैं। तो यहाँ देखिए इसको फ्राई करते हुए 1 ही मिनट हुआ है और मिर्चों का जो कलर है ना, ये देखिए चेंज होना शुरू हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए पीछे से जो है इसका कलर चेंज होने लगा है और बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार ये मिर्चें बनती हैं। तो इस तरीके से आप भी ज़रूर बनाएं और एक दफ़ा बना के आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। 15 दिन के लिए आप इसे रख सकते हैं। अब इसमें पिसी हुई आम की खटाई यानी कि आमचूर पाउडर 1 बड़ा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला डालेंगे आधा चम्मच और ये है सौंफ, पिसी हुई सौंफ का पाउडर है। तो मैंने सौंफ को पीस कर डाला, 1 चम्मच मैंने साबुत डाली थी, 1 चम्मच पीस कर डालेंगे। सौंफ से फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इन मिर्चों का। हल्दी डाली है 1/4 चम्मच। अब ये धनिया पाउडर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले डालते टाइम गैस का जो फ्लेम है ना वो लो कर दीजिएगा, वरना मसाले जल सकते हैं। हल्की आंच करनी है आपने, उसके बाद ही मसाले ऐड करने हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए कितनी कलरफुल मज़ेदार सा इसका मसाला भी लग रहा है और कितनी दिखने में मज़े की लग रही हैं ये मिर्चें। तो अब इसमें हम चटखारे के लिए थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। 1 नींबू मैंने लिया है और मैं इसका रस डाल गई हूँ। तो इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो मिर्चों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अगर ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गई तो अच्छी नहीं लगेंगी। अब मैं इसमें दही ऐड कर गई हूँ। दही डालने के बाद मिर्चों का जो जायका होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है इन मसालों के साथ। तो इसको अब हमने 1 से 1.5 मिनट लगेगा पकने में, क्योंकि दही डालते के साथ ही दही अपना पानी रिलीज़ कर देती है। तो इसको मैं ड्राई बनाऊंगी, इस तरह लिक्विडी फॉर्म में मैं नहीं बना रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा खुश्क कर लेते हैं। तो देखिए कैसे मिनटों में ये बन जाती हैं और बहुत ही लाजवाब बनती हैं। तो अगर आप भी दाल सब्ज़ी खा के बोर हो चुके हैं तो आप ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार मिर्चें बनती हैं। तो ये देखिए मिर्चें हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो बस अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बेसन वाली मिर्चें बनके तैयार हो चुकी हैं, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब बनी है।
तो आप इसको पराठे के साथ, नान चपाती के साथ या दाल चावल के साथ या फिर किसी भी खाने के साथ साइड डिश के तौर पर आप खा सकते हैं। और आप इनको बनाकर 15 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।